भोला नगर गांव में एक तांत्रिक रहा करता था जो कि तंत्र विद्या से शक्तियों को हासिल करना चाहता था। एक दिन घड़ी अमावस्या की रात को जब वह पूजा कर रहा था तब बोला, क्लीं चामुण्डाय ॐ ऐं क्लीं विच नमः। तांत्रिक ने मंत्र विद्या पूरी करने के बाद कहा, बस एक और कुंवारी लड़की की बलि चढ़ा दूं, उसके बाद मुझे सृष्टि पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद तांत्रिक वहां से चला जाता। दरअसल वह कुछ शक्तियों को हासिल करने के लिए 11 कुंवारी लड़कियों को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा है, जिस गांव में एक किसान मिलता है। किसान से वह रूपाली नाम की लड़की के बारे में जानता है, जो कि रूपाली 19 साल की एक नौजवान लड़की होती है। वह सोचता है इसी लड़की की बलि क्यों ना दी जाए। और रूपाली की प्रेम नाम के लड़के के साथ शादी हो रही थी और वह शादी के सपने देख रही थी। बस कल प्रेम और मैं हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। आखिर में कितनी खुश। रूपाली यह सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं और प्रेम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसे क्या पता था कि इसकी खुशी कुछ देर के लिए है। अगले दिन जैसे ही वह दुल्हन बनती है, तांत्रिक उसे बेहोश करके अपनी गुफा है आखिर मुझे मेरा आखिरी शिकार भी मिल ही गया। अब इसकी बलि चढ़ाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और मुझे बहुत सारी शक्तियां भी मिल जाएंगी। तांत्रिक ये बोल ही रहा था तभी रूपाली को होश आ जाता है और रूपाली तांत्रिक को देखकर डर जाती है और तांत्रिक से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर। माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे प्रेमी प्रेम से मेरी शादी होने वाली है और मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जान लो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना शिकार बनाया है तुझे, और मैं तुझे यहाँ से अब जाने नहीं दूंगा। आज मैं तेरा सर काट कर तेरी बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और कई सारी काली शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। तांत्रिक रूपाली के भीख मांगने पर भी एक नहीं सुनता और रूपाली तलवार उठा लेती है और कहती है, तांत्रिक, तूने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन मैं तुझे भी कभी खुशहाल नहीं रहने दूंगी। तू मेरी बलि चढ़ाकर कई सारी काली शक्तियों का मालिक बनने वाला था, लेकिन मैं तेरा ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रूपाली अपना गर्दन खुद ही काट देती है। और यह देखकर तांत्रिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी मंत्र शक्ति खंडित हो चुकी थी और वह शक्तिशाली व्यक्ति बन नहीं पाता। और एक तरफ रूपाली सरकटी चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर तांत्रिक से वहां से भाग भाग जाता है। जाता मैं चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन मैं उस तांत्रिक को नहीं ढूंढ पा रही। इसका मतलब मेरा कातिल जब तक जिंदा है मुझे भटकना पड़ेगा। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। सरकटी चुड़ैल वहां से गांव की ओर बढ़ती है और गांव में एक एक करके नौजवान मर्दों को मारने लगती है, सर काट के। और फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। चुड़ैल कहती है, मैं क्या करूं, मुझे मुक्ति मिल जाए। गांव से बिरजू शहर के लिए किसी काम से जाता है। रास्ते से वो होता लौट है। रहा था तब हाय राम, बस किसी तरह मैं जिंदा घर पहुंच जाऊं। गांव में आजकल सरकटी चुड़ैल का आतंक है। वो गांव के मर्दों की बलि चढ़ाती है। बिरजू ये बोलते रास्ते से जा रहा था, तभी वहां पर उसके सामने एक सिर लुढ़कता हुआ आता है और बिरजू उसे हाथों में ले। तो हेलो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की बलि नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। जिस तरह तांत्रिक ने तंत्र विद्या के चक्कर में आकर उस प्यारी लड़की की बलि देना चाहिए, उस तरह हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह तांत्रिक ने लालच में आकर उस लड़की की बलि देना चाहिए, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी देखता है। अंत में उसे क्या मिला? न ही उसकी तंत्र विद्या पूरी हुई और उस लड़की की तो जान चली ही गई। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आने वाले समय में हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि हमें अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज को और आने वाले पीढ़ी को कोई प्रभाव पहुँचे। तो कैसा लगा आपको यह स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।